हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 देखेंगे। हम लोगों ने परसेंटेज के पिछले पार्ट 3 को देखा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को भी देखा। आज हम लोग आगे की बात करेंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया होगा, आप लोग पहले से उसको खुद से लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 20%। द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए मैंने बता दिया है पहले से ही कि हम लोग इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड आपका क्या है, रेशियो मेथड। एक मेथड आपका है सक्सेसिव मेथड। चलिए पहले हम लोग इसको रेशियो मेथड से देखेंगे। अगर रेशियो मेथड की बात करें तो इसमें कह रहा है इसकी लंबाई है कितनी बड़ी है, 10%। 10% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10% को ऐसे लिखेंगे 1/10। पहले लंबाई 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई 11 हो गई। लंबाई 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ के 11 हो गई। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई बढ़ती है 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो कितना हो जाएगी, 5 से, पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है तो इसकी हाइट जो होगी, पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी, 1 कम हो गई, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूम आएगा। वैल्यूम क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो वैल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 50 25 5 125, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 को 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा। देखिए 11 से गुणा करने का नियम क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 में 1 ऐड कर देंगे, 3 आ जाएगा। फिर इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 11 से गुणा करने का ये नियम है। मान लीजिए 11 से गुणा करना है आपको किसी और संख्या से। मान लीजिए आपको 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना है, इस 2 को लिखो, पीछे वाली संख्या को ऐसे लिख लो। उसके बाद इस 2 में 3 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 को 1 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 को ऐसे लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा 11 से हम लोग कैसे गुणा करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इसकी वैल्यूम कितनी बढ़ी है। इसकी वैल्यूम बढ़ी है, 125 में कितना ऐड करेंगे, 132 होगा, 7 ऐड करेंगे। 7 ऐड करेंगे और किस पे, 125 पे। यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 काट दो, 25 पंच 125, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28/5। यहाँ पे हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, 5 सही 3/5%। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम किस मेथड से करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सक्सेसिव मेथड क्या होता है, आप लोग को बताया था। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं, इसका फॉर्मूला होता है a + b + a × b / 100। अब यहाँ पे 3% दिया गया है, 10% दिया गया है, 20% दिया गया है, और क्या दिया गया है, 20%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद इससे निकाल देंगे। तो क्या होगा, 10 और 20 का सक्सेसिव लगाएंगे, कितना आएगा, 10 + 20 + 10 × 20 / 100। 0 0 कट गया, यहाँ पे 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32% आ जाएगा। क्लियर है।
तो उसके बाद इस 32% को और 20% को आपस में कराएंगे। यहाँ पे 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। पढ़िए क्वेश्चन में 20% घट रहा है, यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ पे देखिए बी के जगह पे क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। -20 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 20% घट रहा है। 32 माइनस 20%, ठीक है, या फिर अभी रहने दो। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस 32 गुणे -20 डिवाइड बाई 100। 32 में 20 घटाएंगे कितना होगा, 12 होगा। प्लस 32 गुणे 20, यहाँ पे 20 से काट दो, 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 में 20 गया 12, प्लस 32 माइनस 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 32 डिवाइड बाई 5। इसको ले सकते हैं कितना, 12 माइनस 32 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 सही 2/5। अब मैंने बताया था कि अगर 12 को 6 से 2/5 में घटाना है, तो हमने पहले वीडियो में बताया था, आप लोग वीडियो जाकर देखिएगा, इन सब चीज़ों को मैंने बता चुका हूँ मैं। 12 में 6 नहीं घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 यहाँ पे जो अंश इसका है, अंश को हर से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया 3/5%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर उससे भी आ रहा है और सक्सेसिव मेथड से भी आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा बात। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इतने इतने % की वृद्धि होती है, इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आपसे मैं एक बात पूछूं कि जैसे यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना सही रहेगा, सक्सेसिव मेथड लगाना सही रहेगा या फिर रेशियो मेथड। तो यहाँ पे आपको अगर सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। तो रेशियो मेथड क्या होता है, यहाँ पे रेशियो मेथड, जैसे मान लीजिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। लंबाई में कितने की वृद्धि होती है, 16 सही 2/3%। आपको पता है 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, पहले क्लास में मैंने बता दिया, 1/6। और उसके बाद 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, 11 सही 1/9%, 11 से 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। यहाँ पे वृद्धि हो रही है, लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 6 पहले था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 8 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। और उसके बाद इसकी ऊंचाई में कितने की वृद्धि हो रही है, 9 था, फिर क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पे 2 3 6 2 पंचे 10, कुछ कटेगा और अब नहीं कटेगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, 24 आएगा। 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा कितना ज़्यादा हो रहा है, 24 में 11 ज़्यादा हो रहा है, किस पे, 24 पे। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से निकालेंगे अगर हम तो 4 × 24 4 25, और 25 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया, यहाँ पे 5 को ऐसे लिख लेंगे, 5 में 2 गया 5 2 7, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, डिवाइड बाई 6। इसको काट लो, कितना हो जाएगा, अगर इसको काटेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 24 3, 6 पंचे 30, 5/6, 45 सही 5/6% आंसर आ जाएगा। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये होगा आपका इंक्रीज। क्लियर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे रेशियो मेथड लगाना बहुत ही ज़्यादा सही था, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज हम लोग इस टाइप को खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शंकु के 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, एक होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, शंकु का अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेगा तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r l + r। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा,
पाई आर एल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कितनी बढ़ जाती है? 25% बढ़ जाती है। तो त्रिज्या कितनी बढ़ी? 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। उसके बाद इसके ऊंचाई में भी उतने की वृद्धि हो रही है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई में इतनी वृद्धि हो रही है, कितनी? 4 से 5। तो इसके पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? तो दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 16 25 कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। 16 पे गुणे हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 को 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 25 को 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 225 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे इसको और काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 2 4 चौक 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 56.25%। आप लोग समझ गए होंगे, इंक्रीज होगा। तो चाहे टोटल सरफेस एरिया का पूछे और चाहे लेटरल सरफेस एरिया का पूछे, दोनों का 56.25% आएगा। दोनों में क्या आएगा? समान आएगा। जितना टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना लेटरल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ा और शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ा, तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जितना उसमें बढ़ेगा उतना ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी बढ़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी इससे बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम देखिए 19% यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 19% का हम रेशियो से करेंगे, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे रेशियो नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? यहाँ पे आपको सक्सेसिव लगाना है। और सक्सेसिव अगर लगाना है तो आप 1 सेकंड में लगा सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। देखिए 19 का दुगना कर दो 38 हो गया, और 19 का स्क्वायर कर दो 361 हो गया। फिर उसके बाद 38 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 41.61% आंसर आ जाएगा। बिना देखे, मतलब बिना पेन उठाए कर सकते हैं क्वेश्चन को सक्सेसिव से। कैसे? 19 + 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 19 गुणे 19 100। 19 + 19 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। प्लस 19 को 361/100, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 38, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3.61, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 41.61% इंक्रीज। देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपसे कहता है 17% किसी वृत्त, किसी गोलार्ध का, किसी गोले का जो त्रिज्या है वो कितना बढ़ जाता है? 17% बढ़ता है। तो आप 17% को क्या करेंगे? आपको अगर जल्दी करना है 17 का क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। यहाँ पे देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए a बराबर 17% है, ठीक है, r बराबर कितना है? 17% है। तो आपको अगर जल्दी करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2r और यहाँ पे क्या करेंगे? 2, यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लाइन खींच देंगे और 17 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और जो लास्ट 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289, 8 और 9 को यहाँ पे लिख देंगे और 2 को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 2r करेंगे तो 17 को 2 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 को यहाँ लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? इस 2 को 4 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 35, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 35 नहीं होगा, 36.82%। समझ रहे हैं? आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए r की वैल्यू दिया गया है 13%, r की वैल्यू कितनी दी गई है? 13%, और कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा, कितना % इंक्रीज होगा। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लीजिए 13% दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का दुगना करेंगे, कितना होगा? 26 होगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो यहाँ पे 69 लिखेंगे और जो 1 आएगा यहाँ पे लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 को 6 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। इसको ऐड करना है 0.69%, 27.69%। अगर आपसे कह दे किसी भी, मान लीजिए किसी वर्ग का, अगर मान लीजिए आपसे कह दे किसी वर्ग का
भुजा 9% बढ़ रहा है, किसी वर्ग का भुजा 9% बढ़ रहा है तो 9 का दुगना कर दो 18 और 9 का स्क्वायर कर दो 81, बस आंसर हो गया। आप 2 से 3 सेकंड में आंसर ला देंगे इसको। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, जो ये सब करते हैं ये सब नहीं करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। तो आप कितना जल्दी कर पाते हैं ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपसे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे किसी त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में 23% की वृद्धि हो रही है। किसी त्रिभुज के ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में 23% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे आप रेशियो से करेंगे नहीं, आप सक्सेसिव से करेंगे। सक्सेसिव से कैसे करेंगे? 23 का क्या करेंगे? दुगुना 46 हो जाएगा, और यहाँ पे 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। तो 505 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 10 लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 6 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। जिसे यहाँ पे इसको लिखेंगे 9 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 10 लगाएंगे, 6 में 5 11, 1 हो गया 4, और जो 1 हासिल आया है यहाँ पे ऐड कर देंगे, 51.29% आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी वृत्त की त्रिज्या में 7% की वृद्धि की जाती है, 7% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो 7 का क्या करोगे आप? 7 का दुगना करोगे, 14 लिखोगे, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, 14.49% आंसर। बहुत जल्दी। किसी वर्ग के भुजा में 3% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 3 का पहले क्या करेंगे? दुगना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 6.09, क्योंकि 2 स्थान होता है। 6.09% तुरंत आ जाएगा। अगर आप इसको रेशियो से निकालेंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 11 है, 11% की वृद्धि होती है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ दशमलव लगाएंगे। 11 का दुगना करेंगे, कितना होगा? 22 होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। तो 121 मत लिखिए, 2 1 लिखिए और 1 को यहाँ लगा दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे 2 लिखिए, 2 में 1 गया, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 0.21%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे करिएगा, आप मन में करिए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे सबसे। क्लियर? अब आगे के क्वेश्चन जो होंगे हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग इतना समझ गए होंगे। थोड़ा सा और एक प्रैक्टिस करा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करिए। आप लोग, अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी वृत्त की त्रिज्या में 29% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना % क्या प्रभाव पड़ेगा? 29 का दुगना कितना? 58 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर होता है 841। तो यहाँ पे 8 को यहाँ नहीं लिखेंगे, 8 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव, 8 8 16, 5 1 6, 66.41% की वृद्धि होगी। आप तुरंत निकाल सकते हैं सर, समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर, और परसेंटेज का जो पार्ट 5 होगा उस पर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद पे धीरे धीरे 10 वीडियो या 11 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा परसेंटेज। तो आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।